महाभारत राजकुमारों की प्रतियोगिता सीजन 1 एपिसोड 10। सालों की ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी थी। द्रोणाचार्य के अनुशासन में हस्तिनापुर के राजकुमार ने शास्त्र, रणनीति और युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी। अब उनकी कला दुनिया के सामने प्रकट होने वाली थी। एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगभूमि नागरिकों से भर गई। योद्धा इकट्ठा हुए। वृद्ध अपनी आसानों पर बैठ गए। भीष्म गर्व से देख रहे थे। धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठकर सुन रहे थे। राजकुमार प्रवेश करते हैं। सबसे पहले भीमा और दुर्योधना आए। दोनों गदा के महान योद्धा। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर हमला किया। उनकी तकरार की गराज पूरी रंगभूमि में गूंज उठी। वार पर वार, शक्ति के सामने निपुणता। भीमा अपर शक्ति के साथ लड़ रहे थे, दुर्योधन अनुशासित तकनीक के साथ। जनसमूह दो भागों में बंट गया। आधा भीमा के लिए गरजा, आधा दुर्योधन के लिए चीखा। उनकी प्रतियोगिता अब छुपी नहीं थी, वो सबके सामने थी। ये युद्ध और भी कठिन होता गया, बहुत कठिन। द्रोणाचार्य खड़े हुए। बस, गदाएं नीचे हो गईं। अब अर्जुन की बारी है। अर्जुन आगे बढ़े, शांत, केंद्रित। उन्होंने पैदल धनुर्विद्या दिखाई। घोड़े पर चलते हुए रथ से उन्होंने दूर के लक्ष्यों को बिना गलती के भिदा, सिर्फ ध्वनि से निशाना लगाया। एक ही बिंदु पर कई बाण घुसा दिए। रंगभूमि एक पल के लिए शांत हो गई, फिर गराज उठी। द्रोणा की आवाज स्पष्ट गूंजी। अर्जुन अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तभी एक आवाज गूंजी, मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। एक योद्धा आगे बढ़ा, कावचधारी, तेजस्वी, निर्भय, कर्णा। उसने अर्जुन के हर कार्य को दोहराया, पूरी तरह से। जनसमूह में हलचल मच गई। कृपाचार्य आगे बढ़े, अपना वंश बताओ, अपना राजवंश का नाम बताओ। कर्णा चुप खड़ा रहा। वो एक सारथी के घर पला बढ़ा था। उसे राजवंशी नहीं माना जाता था। रंगभूमि में सरगोशियां फैल गईं। एक सारथी का पुत्र किसी राजकुमार से युद्ध नहीं कर सकता। भीमा की आवाज तेज गूंजी, अपनी औकात में रहो। कर्णा का चेहरा कठोर हो गया। इससे पहले कि अपमान और बढ़ता। दुर्योधन खड़ा हुआ, अगर वंश रुकावट है तो मैं इसे हटा देता हूं। वो कर्णा की तरफ मुदा, आज से तुम अंगा के राजा हो, युवराज के अधिकार से। और राजा की मौन स्वीकृति के साथ वही रंगभूमि में उसने राज्याभिषेक की विधि की। जल चढ़ाया गया, आशीर्वाद दिए गए। कर्णा का राज्याभिषेक हुआ। रंगभूमि सन्न रह गई। उस पल वफादारी जन्म ले चुकी थी। कर्णा को वो व्यक्ति मिल गया था जिसने उसका सम्मान किया। युद्ध की अनुमति मिल गई। अर्जुन और कर्णा आमने सामने खड़े थे। वातावरण भारी हो गया, लेकिन बाण छूटने से पहले कुंती बेहोश हो गई। रंगभूमि में अफरा तफरी मच गई, पर उनका गिरना कामजोरी नहीं था, वो पहचान थी। कई वर्ष पहले, विवाह से पहले, अपनी कुमारी अवस्था में कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वर प्राप्त हुआ था, एक पवित्र मंत्र जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। युवा और जिज्ञासु। एक सुबह सूर्योदय के समय उसने मंत्र का उच्चारण किया। उसने सूर्य देव को आह्वान किया। प्रकाश तेज हो गया। सूर्य देव प्रकट हुए, तेजस्वी, दिव्या। वो कांप उठी।
उसने सिर्फ मंत्र को परखना चाहा था, पर सूर्यदेव शांत स्वर में बोले, ये आह्वान वापस नहीं लिया जा सकता। मैं बिना पुत्र दिए वापस नहीं जा सकता। कुंती घबरा गई। वो अविवाहित थी। एक संतान बदनामी ला सकती थी। सूर्यदेव ने उसे आश्वासन दिया, तुम कुमारी ही रहोगी, तुम्हारा सम्मान अक्षत रहेगा, पर संतान का जन्म होगा। और इस प्रकार उसने एक पुत्र को जन्म दिया, एक तेजस्वी शिशु जिसके शरीर पर जम से ही सुवर्ण कवच जुड़ा हुआ था। कनौन में सुवर्ण कुंडल चमक रहे थे, उसकी दिव्यता का प्रमाण। उसने उसे बाहों में लिया, प्रेम किया और दुनिया से डर गई। डर ने उसे जीत लिया। उसने शिशु को एक टोकरी में रखा, उसे अच्छी तरह बंद दिया और उसे नदी में बहा दिया। धारा उसे दूर ले गई। उसे एक सारथी ने पाया, अपना पुत्र बनाकर पला। उसका नाम रखा कर्णा। और अब वही शिशु रंगभूमि में खड़ा था, अर्जुना को चुनौती देता हुआ। अनजान था कि राजसी आसन पर बैठी रानी उसकी मां थी। उस रहस्य का बोझ उसे सहना मुश्किल हो गया। वो गिर पड़ी। युद्ध स्थगित कर दिया गया। पर भाग्य बदल चुका था। दुर्योधना को एक शक्तिशाली मित्र मिल गया था और कुंती एक मौन बोझ लेकर जी रही थी। प्रतियोगिता समाप्त हुई। राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। तब द्रोणाचार्य बोले, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दो। उन्होंने ना सोना मांगा, ना धन, उन्होंने एक राजा मांगा। पांचाला के राजा द्रुपदा को मेरे सामने लाओ। इस नाम के साथ इतिहास जुड़ा था। द्रोणा राजगुरु बनने से पहले वो और द्रुपदा एक ही गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। द्रुपदा एक राजकुमार था, द्रोणा एक ऋषि का पुत्र। वो गहरे मित्र थे। द्रुपदा ने कभी कहा था, जब मैं राजा बनूंगा, मेरा राज्य तुम्हारा भी होगा, क्योंकि जो मेरा है वो मेरे मित्र का है। समय बीता, द्रुपदा राजा बन गया। द्रोणा का जीवन कठिन हो गया। अपने मित्र के वादे को याद करके द्रोणा पांचाला गया, पर जो राजा सिंहासन पर बैठा था वो गुरुकुल का वो लड़का नहीं रहा था। द्रुपदा ने उसे देखकर कहा, मित्रत्व सिर्फ समानों के बीच होता है। एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण मित्र नहीं हो सकते। द्रोणा अपमानित होकर वहां से चला गया। उसने कभी नहीं भूला। अब उसने आदेश दिया, सबसे पहले 100 कौरव निकले, अपनी सांख्य पर गर्व करते हुए। उन्होंने पांचाला पर हमला किया, पर वो हार गए। द्रुपदा ने उन्हें हरा दिया। फिर 5 पांडव आगे बढ़े। अर्जुना ने सही निशाने के साथ नेतृत्व किया। भीमा ने रक्षा रेखा तोड़ दी। नकुला और सहदेव ने किनारे संभले। युधिष्ठिर शांत मन से नेतृत्व करते रहे। एकजुट होकर उन्होंने पांचाला को हरा दिया। उन्होंने द्रुपदा को बंदी बनाया, बांध दिया और उसे द्रोणा के सामने लाया। द्रुपदा विनम्र खड़ा था। द्रोणा आगे बढ़े। एक समय तुमने कहा था कि मित्रत्व सिर्फ समानों के बीच होता है। उसने द्रुपदा के राज्य का आधा हिस्सा ले लिया। फिर कहा, अब मैं भी राजा हूं, अब हम समान हैं। उसने बाकी आधा राज्य वापस कर दिया। मैं संतुलन चाहता हूं, तुम्हारा विनाश नहीं। द्रुपदा को छोड़ दिया गया, पर अपमान के निशान रह जाते हैं और मौन प्रतिज्ञाएं कभी-कभी शब्दों से लंबी चलती हैं। हस्तिनापुर में खबर तेजी से फैल गई। पांडव सफल हुए थे, जहां कौरव असफल रहे। युधिष्ठिर को प्रशंसा मिली, अर्जुना को प्रशंसा और आदर मिला, भीमा को सम्मान मिला। लोगों ने अंतर देख लिया था। प्रतियोगिता ने कौशल दिखाया, गुरु दक्षिणा ने एकता दिखाई।
और दुर्योधना सावधानी से देख रहा था। पांडु के पुत्र उभर रहे थे, उनकी शक्ति दिख रही थी, उनकी ख्याति बढ़ रही थी और पहली बार सिंहासन सुरक्षित नहीं लगा। ये प्रतियोगिता अब बचपना नहीं थी, ये राजनीति थी, ये खतरनाक थी और ये बस शुरुआत थी। अगर आप देखना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षा कैसे कठोर होती है, कैसे मित्रताएं गहरी होती है और कैसे हस्तिनापुर विभाजन की ओर बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला कदम रंगभूमि में नहीं उठाया जाएगा, वो मौन में उठाया जाएगा।